हरियाणा में घना कोहरा, ठंड ने भी बढ़ाई मुसीबत। कोहरे से गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक, विजिबिलिटी कम, ट्रेनों के संचालन पर पड़ रहा है असर। पहाड़ पर अगले 3 दिन पड़ेंगे भारी, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, एसडीआरएफ को भी किया गया सतर्क। हरियाणा बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखें घोषित, 28 फरवरी से 10वीं तो 27 फरवरी से 12वीं की परीक्षाएं। उप सचिव ओम प्रकाश निम्बिवाल ने दी जानकारी, बताया 10वीं की परीक्षा 28 फरवरी से 19 मार्च तक चलेगी, तो वहीं 27 फरवरी से 2 अप्रैल तक 12वीं की परीक्षाएं होंगी। लगभग 1500 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए। हिसार में कृषि यूनिवर्सिटी में बजट पर मंथन, सीएम नायब सिंह सैनी ने कृषि वैज्ञानिकों और किसानों के साथ की चर्चा, बजट को लेकर मांगी राय। खनौरी और शंभू बॉर्डर पर चल रहे मोर्चे के खिलाफ कोई भी टिप्पणी नहीं की जाएगी, मोगा में चल रही संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत में फैसला। रानिया में रिकाउंटिंग रुकी, कांग्रेस उम्मीदवार सर्वमित्र कंबोज के ऐतराज पर रुकी गिनती, कंबोज ने अब कोर्ट जाने का किया है ऐलान। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान, कहा किसान पंजाब की धरती पर बैठे हैं, पंजाब में केजरीवाल सरकार के सीएम हैं, पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रही है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सैनी सरकार पर बोला हमला, कहा हरियाणा में बीजेपी विफल सरकार है, हरियाणा आज विकास नहीं बल्कि अपराध में नंबर पर। पंचकुला में ज्ञानचंद गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा केजरीवाल दुनिया का सबसे झूठा व्यक्ति है, दिल्ली की जनता केजरीवाल के भ्रम में फंसने वाली नहीं है। रेवाड़ी में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा अपनी हांडी दूसरे के सिर पर ना फोड़ें केजरीवाल, पंजाब के किसानों को सुविधाएं देते तो पंजाब का किसान सड़क पर क्यों होता। पंचकुला के राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने अधिकारियों के साथ की बैठक, स्कूल वाहन पॉलिसी को लेकर की बैठक में विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। चंडीगढ़ में खाद्य और आपूर्ति विभाग की बैठक हुई, विभाग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई, लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई। रोहतक में एचएमपी वायरस को लेकर पीजीआई में अलर्ट, मेडिकल कॉलेजों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए, आईसीयू में भी बेड रिजर्व किए गए। पीजीआई का दावा, हर स्थिति से निपटने को तैयार, देश भर में एचएमपीवी के अब तक 11 मामले आए सामने। महेंद्रगढ़ में सीएम फ्लाइंग टीम ने पीएचईडी के मंडल कार्यालय में की छापेमारी, ड्यूटी से नदारद मिले कई अधिकारी और कर्मचारी, आगामी कार्रवाई में जुटी सीएम फ्लाइंग की टीम। नूह में 2 पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर चलाए पत्थर, दोनों पक्षों के 6 लोग घायल, घटना का वीडियो हो रहा है वायरल। कुरुक्षेत्र में साइबर ठगी का जंजाल, 2024 में हुई करोड़ों की साइबर ठगी, पुलिस ने दी अनजान कॉल से बचने की चेतावनी, 112 या 1930 पर करें साइबर फ्रॉड की शिकायत। अंबाला में सफाई कर्मचारियों ने की भूख हड़ताल, पक्की नौकरी की मांग को लेकर खोला मोर्चा, सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। पानीपत के विद्यानंद कॉलोनी में 24 फीट की ऊंचाई से गिरा बच्चा, बाल बचा 2.5 साल का बच्चा, सिविल अस्पताल में बच्चे का इलाज जारी। गोहाना में कृषि विभाग ने खाद और बीज की दुकानों पर की छापेमारी, खराब मिले सैंपल तो रद्द होगा लाइसेंस, जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान। पानीपत में हुआ सड़क हादसा, एक कार ने 5 लोगों को रौंदा, 3 की हालत गंभीर, लोगों ने कार चालक को पीटा। झज्जर के गांव पाटोदा में सड़क हादसा, संतुलन बिगड़ने से खंभे में टकराई बाइक चालक की मौके पर मौत। यमुनानगर में यमुना नहर में मिला शव, पुलिस कर रही है शव की जांच। नूह में 3 दिवसीय दौरे पर स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी गांव-गांव जाकर स्वास्थ्य सेवाओं का ले रहे हैं जायजा। पानीपत के गांव बबैल में एक मकान की छत गिरने से 5 लोग गंभीर रूप से घायल, आसपास पड़ोस के लोगों ने आनन फानन में दबे लोगों को निकाला बाहर। कैथल में 18 करोड़ रुपए के मनरेगा घोटाले में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, बीडीपीओ सीवन कार्यालय ने शुरुआती जांच में गांव कखेड़ी के 3 मनरेगा मेट्स को किया सस्पेंड। करनाल में स्टेट लेवल सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का समापन, कर्ण स्टेडियम में चल रहा था एथलेटिक्स चैंपियनशिप, प्रदेश भर से लगभग 200 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। कुरुक्षेत्र में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने कहा, महाकुंभ सद्भावना और समरसता का प्रतीक है, कुंभ में आस्था की डुबकी के साथ सद्भावना भी देखने को मिलती है।
यमुनानगर में एक महिला के साथ 3 ट्रक सवार दरिंदों ने की हैवानियत। महिला ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। हांसी में पंचायत समिति हांसी की चेयरपर्सन नीलम देवी के खिलाफ वोटिंग। मतदान के दौरान समिति के 29 सदस्यों में से 26 सदस्य मौजूद थे। महेंद्रगढ़ में सॉन्ग और रागिनी कंपटीशन के दूसरे दिन कई कार्यक्रम आयोजित। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल मौके पर मौजूद। पानीपत के नौलथा गांव का एक बैंक कर्मचारी साइबर ठगी का शिकार हुआ। अकाउंट से 4.5 लाख रुपए हुए गायब। पुलिस ने दर्ज किया मामला। गुरुग्राम के रहने वाले वैभव यादव की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने हत्या और आपराधिक साजिश का मामला किया दर्ज। न्यूज 18 से बोले वैभव के पिता, अब न्याय की उम्मीद जगी। फरीदाबाद में युवक की हत्या को लेकर भड़के स्थानीय लोग। गुसाई परिजनों ने नेशनल हाईवे पर लगाया जाम। पुलिस से हुई तीखी नोकझोंक। चंडीगढ़ में कांग्रेस ने जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अजॉय ने कहा, जीएसटी देश के लिए खतरा है। देश में नौकरियां खत्म हो गई हैं। रेवाड़ी के बाल भवन में बैठक का आयोजन। निकाय मंत्री विपुल गोयल ने की बैठक की अध्यक्षता। बैठक में 11 परिवारों का समाधान। यमुनानगर में सरस्वती धरोहर स्थल के 22 चेयरमैन ने की बैठक। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की तैयारियों पर चर्चा। महोत्सव को लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गुरुग्राम में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मुहिम। गुरुग्राम पुलिस ने की रिफ्लेक्टर की चेकिंग। कई कमर्शियल गाड़ियों पर लगाए रिफ्लेक्टर। यमुनानगर में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाएं। महिलाएं भी चोरी की वारदात को दे रही अंजाम। आरोपी महिलाओं को लोगों ने पुलिस के हवाले किया। फरीदाबाद के पाली गांव के पास सोहना रोड पर सड़क हादसा। ट्रक का टायर फटा। ट्रक ने 2 कारों को मारी टक्कर। हादसे में एक कार चालक की मौत। एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था मृतक। कुरुक्षेत्र में साइबर ठगी का जंजाल। 2024 में हुई करोड़ों की ठगी। पुलिस ने दी अनजान कॉल से बचने की चेतावनी। 112 या 1930 पर करे साइबर फ्रॉड की शिकायत। सोनीपत की रहने वाली महिला ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पोस्ट ग्रेजुएट टीचर भर्ती के लिए किया था आवेदन। कुछ कारणों से रोक दी गई थी नियुक्ति। 12 साल तक लड़ी कानूनी लड़ाई के बाद दिल्ली में पीजीटी की नौकरी मिली। करनाल में नेशनल हाईवे पर बेकाबू कार ने बाइक में मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार शख्स घायल। नशे में गाड़ी चलाने के चलते यह हादसा हुआ। यमुनानगर में 26 साल की युवती से 3 लोगों ने किया सामूहिक दुष्कर्म। युवती को रेलवे स्टेशन पर छोड़कर हुए फरार। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ किया मामला दर्ज। महाराष्ट्र के बुल्ढाना के 3 गांवों में पानी में ज्यादा केमिकल की मिलावट की वजह से कई लोगों में बाल झड़ने के मामले आए सामने। प्रशासन ने जांच के दिए आदेश।